वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद्य यानी वैराग्य। जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है? शांत रस की। और अध्यात्म ज्ञान की ललक जब पैदा होती है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है? शांत रस की। यानी जब संसार असार नजर आने लगता है और अध्यात्म ज्ञान की ललक पैदा होती है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी संसार में हर चीज नश्वर लगने लगती है, संसार में कोई रस नजर नहीं आता, तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इसे कई एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए हमें हाथ की माला को नहीं फेर के मन की माला को फेरना है, यानी मन को स्थिर करना है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी बाहरी आडंबरों से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान है और कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? शांत रस की उत्पत्ति हो रही है। और कैसा भाव जागृत हो रहा है? यानी स्थायी भाव क्या है? वैराग्य का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। ये मीरा का पद है। मीरा क्या कह रही है कि गुरु कृपा से उसे अनमोल वस्तु की प्राप्ति हो गई है। अनमोल वस्तु यानी ईश्वरीय ज्ञान की। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से उसे अनमोल वस्तु की प्राप्ति हो गई है, जो न कभी खर्च होगी, न कोई चोर लूट सकता है, और वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो इस प्रकार से इससे भी क्या कहेंगे? शांत रस का ही पद कहेंगे, क्योंकि मन में वैराग्य की भावना आ रही है और ईश्वर में मन लग रहा है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ये तुलसीदास जी का दोहा है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपने ईश्वर पर भरोसा है। उनके आराध्य कौन है? श्री राम है। उन्हें श्री राम की शक्ति पर, उन्हें श्री राम की कृपा पर पूरा भरोसा है। वो तो चातक पक्षी के समान बैठे हुए हैं कि कब श्री राम की कृपा रूपी बूंदें बरसेगी और उनकी प्यास मिटेगी। तो ये भी शांत चित्त से उत्पन्न हुआ शांत रस है। यानी इसमें भी अध्यात्म ज्ञान झलक रहा है। और स्थायी भाव इसका क्या है? वैराग्य। यानी वैराग्य उत्पन्न हो रहा है मन में और ईश्वर में ध्यान लग रहा है। तो ये कौन सा रस है? शांत रस। अगला लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। अब यहाँ पर मीरा क्या कह रही है कि हे नंदलाल, मेरे नैनों में आपकी छवि बस जानी चाहिए। और कैसी छवि होनी चाहिए? जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है और उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं, सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, और अरुण तिलक दिए भाल, और लाल रंग का तिलक लगा रखा है। ऐसे सांवले सलोने रूप को मीरा अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो यहाँ पर भी शांत चित्त से कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? शांत रस की उत्पत्ति हो रही है और संसार के प्रति वैराग्य की भावना जन्म ले रही है। मीरा का मन संसार में नहीं लग रहा है, उसका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबा हुआ है। अगला लेते हैं। सुत बनी तादी जानी, स्वार्थ रथ न करू नेह, सबही ते अंत ही तो ही तजेंगे, पामर तू न तज अबही ते। इस पद में क्या कहा गया है? बेटा और स्त्री तुम्हें त्यागे उससे पहले तुम उन्हें त्याग दो, क्योंकि ये संसार स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। वो तुम्हें त्यागे उससे पहले तुम त्याग दो और ईश्वर भक्ति में लग जाओ। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे जावे। यहाँ पे एक भक्त कह रहा है कि मेरा मन संसार में कैसे लग सकता है, मेरा चित्त कहीं नहीं लगता है। जैसे जहाज का पंछी उड़कर जहाज पर ही लौट आता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा चित्त भी संसार में जाता जरूर है, लेकिन ईश्वर के चरणों में फिर लौट आता है। यानी मैं ईश्वर की भक्ति से बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे ईश्वर के अलावा हर चीज नश्वर लगती है। ईश्वर प्रेम के सामने सब कुछ नश्वर लगता है। तो यहाँ पर भी शांत चित्त से शांत रस की उत्पत्ति हो रही है और वैराग्य की भावना, अध्यात्म ज्ञान की ललक पैदा हो रही है। तो यहाँ पर विस्थाई भाव क्या है? वैराग्य। अब जैसे कबीरदास जी के दोहे लेते हैं, जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो ये दोहा भी हमें अध्यात्म ज्ञान करा रहा है कि हमें सुख के समय ही ईश्वर को याद कर लेना चाहिए, ताकि दुख का समय आए ही ना, यानी हमारे जीवन में दुख कभी आए ना। दुख में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में बिरला ही कोई करता है, और जो याद करते हैं उन पर दुख आता ही नहीं। अब अगला दोहा लेते हैं। माटी कहे कुम्हार से, क्यों तू रोधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तोए। यानी माटी कुम्हार से क्या कह रही है? तुम मुझे अपने पाँव से कुचल क्यों रहे हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे नीचे दबे हुए होगे। यानी हमें कभी भी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए, निर्बल की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा सबल रहकर निर्बल लोगों की सहायता करनी चाहिए, ताकि हम पर कभी किसी की कुदृष्टि ना पड़े। इसलिए हमें कभी भी दीन दुखियों को सताना नहीं चाहिए, और निर्बल लोगों को कभी भी, असहाय लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। अगला लेते हैं। साही इतना दीजिए झामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी भक्त अपने भगवान से कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, और मेरे घर पे आया हुआ अतिथि भी भूखा न रहे। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। यानी यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे। अब अहंकार मिट गया है, अब सर्वत्र ईश्वर ही नजर आते हैं, क्योंकि प्रेम की गली बहुत संकरी होती है। वहाँ पर या तो अहंकार रह सकता है या ईश्वर रह सकता है। तो इस दोहे में भी अध्यात्म ज्ञान हमें मिल रहा है। तो ये कौन सा रस हुआ? शांत रस, और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। यानी यदि छोटे से पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा, ताकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो। यानी ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा है वो निरर्थक है, ईश्वर मूर्ति पूजा से प्रसन्न नहीं होते। यदि ईश्वर मूर्ति पूजा से प्रसन्न होते हैं तो वो छोटे से पत्थर की जगह बड़े से पहाड़ को पूजेंगे, ताकि ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो। तो इन सब मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए वो कह रहे हैं, इससे तो घर की चक्की भली है, उसकी पूजा करो, जिसका पिसा हुआ अनाज हम सब खाते हैं। इसी प्रकार माँ की एक स्तुति है। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, नहीं कहीं कोई मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, मेरे मन के गहर गहवर में ममतामय विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। तो इस प्रकार से हमारे मन में
शांति की। तो इस प्रकार से इस पद में भी शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है, यानी इसको पढ़कर गाकर हमें शांति का अनुभव होता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारा चित्त वैराग्य से भर जाता है, अध्यात्म ज्ञान की ललक पैदा होती है। तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है? शांत रस की। और इसका स्थायी भाव क्या है? वैराग्य। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए शांत रस पहचाना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।